वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आकृति में त्रिभुज ए बी सी में एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसका कोण भी एक अधिक कोण है। तो ये आपका अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज जो होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो जिसमें AD जो है वो CB पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो कैसे लाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जिसमें दिया लिखना पड़ेगा, दिया है। तो इसमें दिया में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, और जिसमें एंगल B जो है वो एक अधिक कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। अधिक कोण होता क्या है? अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होगी। इतना चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या करना है? उपपत्ति लिखना है। आपको उपपत्ति में क्या दिखाना है? इसमें से इसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, इसको किस तरीके से हमें प्रूफ करके लाना है, ये आपको सोचना है फिगर को देखते हुए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये आपका नीचे वाला फिगर है। क्वेश्चन फर्स्ट का फिगर जो है नीचे वाला है। तो यहाँ पे आपको लेना क्या है? इसमें ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल है ADB। तो हम क्या करते हैं? बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो ट्राइंगल ADC में लेते हैं। तो ADC में क्या है? ADC में क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से त्रिभुज ADC में क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इसमें यह भी एक दिखाया गया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है वो CB पर है। तो इसलिए एंगल D जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, मतलब कि कर्ण कहलाती है। और नीचे वाला जो ये आपका आधार कहलाता है और ये साइड वाला लंब कहलाता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर साइड जो होती है वो लंब कहलाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं? तो कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज ADC में AC का स्क्वायर लिया। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आधार क्या है? आधार आपका है CB का स्क्वायर। आधार आपका पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज ADC है। तो आधार हमें CD लेना पड़ेगा, CD का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? AD का स्क्वायर। ये आपने ले लिया। तो AC का स्क्वायर लिया, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे AC स्क्वायर दिया हुआ है, CD। अब CD को हम क्या कह सकते हैं? CD को हम ये कह सकते हैं, CD को हम ये ले सकते हैं, ये जो CD है ये आपका जो CD वाली जो साइड है इसको हम BC प्लस BD ले सकते हैं। BC प्लस BD का होल स्क्वायर। ये CD के स्क्वायर के हो जाएगा, ये AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसमें क्या करना है? BC का स्क्वायर, यहाँ पे A प्लस B के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
बी डी का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी, ये आ गया, प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल मैंने ए डी सी लिया था। अगर हम ट्राइंगल ए डी बी में ले, ट्राइंगल, इसको ऐसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी लेते हैं। ए डी बी भी ट्राइंगल जो है एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। ए बी का स्क्वायर जो होगा वो डी बी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी डी का स्क्वायर दिया है, चाहे हम डी बी का स्क्वायर बोलें चाहे बी डी का स्क्वायर बोलें, तो बी डी का स्क्वायर दिया और प्लस ए डी का स्क्वायर दिया। इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हम ए बी का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये आपका दिया, इसके अनुसार मैंने त्रिभुज ए डी बी के अनुसार से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये मैंने लिया। तो यहाँ पे देखिए, बी डी का स्क्वायर, ये बी डी हो गया, और ये प्लस ए डी, इन दोनों के योग के बराबर हम ए बी का स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर साइड में था, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर के योग को हम ए बी का स्क्वायर कह सकते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। तो आपको लाना क्या है? तो आपको लाना ये है, ए बी स्क्वायर पहले दिया है प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी, यही आपको प्रूफ करके लाना था। ये प्रूफ दैट, ये प्रूफ हो गया। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, एक छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके ये जो है वेरीफाइड हो जाएगा। ये था अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से। अगर अधिक कोण त्रिभुज होगा तो ये हम ये एंगल जो होता है बाहर साइड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, आकृति त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, और जिसमें ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2BC इंटू बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। आपका फिगर दिया हुआ है, आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का फिगर ये है, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है, ये वाला एंगल जो बी है ये आपका न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है, जिसमें ए डी जो है, ये वाली जो साइड है ए डी, वो पूरी बी सी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि आपको ये लाना है। कैसे आएगा? फिर भाई दिया है, दिया में क्या लिखेंगे इस बार? दिया में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी न्यून कोण है और ए डी जो है परपेंडिकुलर बी सी पर है। इतना आपने लिख लिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने में क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, ये आपने सिद्ध करने में लिख लिया। आपको ये वेरीफाई करना है। अब इसके बाद उपपत्ति लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन दैट, फिर उसके बाद प्रूफ दैट, फिर उसके बाद वेरीफाई लिखते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, सबसे पहले ए डी सी लेते हैं। ए डी सी में तो वही रूल्स है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका न्यून कोण हो गया। तो हमें सबसे पहले ए डी सी लेना पड़ेगा। तो लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, हम त्रिभुज ए डी सी में लगाते हैं। तो यानी कि इसमें 90 डिग्री सामने वाली साइड कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, और ये जो ए डी जो है ये आपका लंब हो गया। तो वही पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब डी सी का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर। आधार प्लस लंब के स्क्वायर की योग के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया।
आपका AC स्क्वायर। अब आपका DC कैसे आएगा, DC की वैल्यू हमें चाहिए, तो पूरे BC में से अगर हम DB घटा दें, DC की जगह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें DC इसमें नहीं दिया है, हमको दिया क्या है, हमको सिर्फ ट्राइंगल ABC की साइड दी हुई है। यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, तो BD दी हुई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे BD वाला ले रहे हैं और BC ले रहे हैं। तो BC और BD का हमें लेंथ चाहिए, यहाँ पे BC और BD नहीं दी हुई है, तो DC की जगह हमें BC और BD चाहिए। तो हम क्या करते हैं, DC की जगह हम पूरी लेंथ में से DB घटा देंगे तो अब DC आ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे DC आपको गिवन नहीं है, DC आपको प्रूफ में नहीं लाना है। जो चीज़ नहीं लाना होता उसके बदले हम रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर्स लेंथ से। प्लस AD का स्क्वायर, AD अभी रहने दीजिए। अब यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, A माइनस B के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, BC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, तो BC इंटू BD आ गया, और प्लस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में लिखेंगे ट्राइंगल ADB में। अब ADB क्यों लिया, यहाँ पे भी वही 90 डिग्री वाला रूल्स लगेगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये 90 डिग्री सामने वाली साइड कर्ण हो गई, ये आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया, तो मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का जो स्क्वायर होगा वो BD के स्क्वायर के और प्लस AD के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें AB लाना है, BC आपको दिया हुआ है और 2BC इंटू DB दिया है, लेकिन हमें यहाँ तो DB नहीं, हमें आपको ये सेकंड वाले में ना तो DB दिया हुआ है ना ही AD दिया हुआ है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखना है, हमें AB वाला पोर्शन लाना है कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए DB, ये DB हो गया, ये AD हो गया, तो ट्राइंगल ADB में हमने ये निकाला है, तो DB बोलें चाहे हम BD बोलें, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर को हम AB का स्क्वायर कह रहे हैं। तो ट्राइंगल ADB के हिसाब से तो ये AB का स्क्वायर हो गया माइनस 2BC इंटू DB, तो BC का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, सबसे पहले AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आपका ये देखिए सॉल्व करने पे आपका BC भी आ गया माइनस 2BC इंटू BD बोले या DB बोले, BD, तो DB को हम BD भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो साइड है आपका प्रूफ हो जाता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर आपका क्या दिया हुआ है, न्यून कोण है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार से 20 मीटर हटाकर लगाया गया है, तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी का ऊपरी सिरा और दीवार की जड़ से कितना ऊंचा है। तो मान लेते हैं अगर कोई सीढ़ी लगेगी दीवार से, ये दीवार हो गई आपकी दीवार, ये वाली दीवार हो गई, और सीढ़ी तिरछी लगती है, सीढ़ी तिरछी हो गई, और सीढ़ी जो है दीवार से 20 मीटर, ये दीवार हो गई और ये आपका सीढ़ी हो गई, और ये आपका जमीन हो गया, जमीन। सीढ़ी ऐसे ही लगेगा, सीढ़ी जो है दीवार से 20 मीटर की दूरी से हटकर दीवार पे सटी हुई है, लगाया गया है। तो ज्ञात ये करना है सीढ़ी का ऊपरी सिरा, ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा और दीवार की जड़, ये दीवार की जड़ है से कितना ऊंचा है, मतलब सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा जो है दीवार की जड़ से कितने ऊंचे पर ये सीढ़ी लगी हुई है। तो हमें हाइट निकालना है, और दीवार जो और ज़मीन से और दीवार 90 डिग्री पे होता है,
ज़मीन और दीवार जो होती है 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और ये सीढ़ी हो गई, 20 मीटर दिया है और 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लेंथ दी हुई है 25 मीटर, सीढ़ी की लेंथ दी हुई है 25 मीटर। अब हम इसको नाम दे देते PQR, नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया क्या लिखेंगे, दिया ये है कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और दीवार से 20 मीटर हट कर लगाया गया है, इतना आप लिख लेंगे। निकालना क्या है, फाइंड आउट सीढ़ी का ऊपरी सिरा या दीवार की जड़ से ऊंचाई, सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार की जड़ से ऊंचाई निकालना है। या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिया में लिखेंगे ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR में, जिसमें PQ जो है PQ जो है वो H हो गई और PR जो है वो सीढ़ी है 25 मीटर है और बचा QR जो है 20 मीटर है। ये चीज़ दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, इसको PQ नहीं निकालना है, यहाँ पे ज्ञात करना है में PQ मतलब H आपको फाइंड आउट करना है। इतना चीज़ लिख लेंगे। बस यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स लगाना है। तो गणना, तो आपको गणना लिखनी है। गणना में लिखेंगे ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। PQ का स्क्वायर ये PR है, PR का स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये आपका कण हो गया 90 डिग्री ठीक सामने वाला कण, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो 25 मीटर सीढ़ी की लंबाई है तो 25 का स्क्वायर, PQ की लेंथ है, ये PQ है। दीवार की ऊंचाई निकालना है, इसको हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H का स्क्वायर, QR 20 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर को हम 625 कहते हैं और H का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर को 400 कहते हैं। तो 625 में ये इधर जाएगा, 400 माइनस में आ जाएगा H का स्क्वायर। 625 में से 400 घटाएंगे तो आपको मिलेगा, आपका बैलेंस जो आएगा 225। तो H स्क्वायर रूट निकलेगा, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। तो दीवार की जो ऊंचाई आई, दीवार की मतलब सीढ़ी से दीवार के बेस से 15 मीटर की ऊंचाई पर लगाई हुई है। मतलब कि कहने का मतलब है दीवार की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। तो बस ये इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस जब आपका ट्राइंगल अगर 90 डिग्री पर है, यानी कि समकोण त्रिभुज अगर बना रहा है, अगर कोई भी ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना रहा है तो हम क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ही सॉल्व करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।